वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आप दोनों का मिलन कब और कैसे होगा। ये रीडिंग आपके रिलेशन की फ्यूचर भी बताएगी कि आने वाले टाइम में आपका इस रिलेशन में फ्यूचर क्या है, और अगर आप किसी से इन एंड आउट रिलेशन में हैं या ब्रेकअप हो गया है या फिर करंट रिलेशन में है तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं, रेमेडीज़ की जाएं जिससे आपके रिलेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो पहले तो करंट एनर्जी देखते हैं, आप दोनों के रिलेशन में आजकल क्या चल रहा है। सबसे पहला जो यहाँ कार्ड निकला है, आपके पर्सन आपको लेकर अपनी लाइफ में किसी तरह की टेंशन में है जिसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं। चिंता है इनको। ये चिंता इस पर्सन को इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये पर्सन आपके अलावा भी कुछ दूसरे लोगों के साथ अपने कनेक्शन को बनाकर चल रहे थे। जैसे एक साइड पे वो किसी और को डेट कर रहे थे या सिर्फ फ्रेंडली तौर पे किसी से रिश्ता रखा हुआ था, दूसरी तरफ आपके साथ भी थे। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, यहाँ पर मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते हैं। आपकी बात कर रही हूँ। आपके पर्सन ना आपको मिरर कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते हैं, चाहे यूट्यूब पे देखते हैं, चाहे इंस्टा पे देखते हैं, चाहे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आप अपने पर्सन के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग्स को सुनते हो और उसमें बताई गई जो एनर्जीज़ हैं, अगर उससे आपका मन परेशान हो जाता है, क्योंकि सारी रीडिंग्स जो होती हैं हर किसी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव अलग तरीके से निकल कर आती हैं। कुछ लोग रीडिंग सुनने के बाद ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अभी भी टाइम लगेगा, हमारा रीयूनियन नहीं हो रहा, या अभी भी कुछ हफ्ते बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन को समझाते हैं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं और डिवाइन पर भरोसा रखते हैं कि जहाँ इतने दिन निकले हैं वहाँ कुछ और समय इंतज़ार भी करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो आप दोनों के मिलन में जो टाइम है वो अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि पहला तो यहाँ आपकी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन आपका या आपके पार्टनर का इस रिश्ते से ख़त्म होगा। कार्मिक साइकिल जो होता है, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फिश लोग या फिर नार्सिसिस्टिक एनर्जी। अगर इस पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आदत है कंट्रोल करने की, मतलब ये रिलेशन उनके हाथ में हो, जैसा वो चलाना चाहे वैसा चले, तो ऐसे तो बात नहीं बनती ना गाइस। कोई भी रिलेशन है वो दो तरफा होना चाहिए। वन साइडेड होगा तो उसमें दिक्कत आएगी। तो मुझे जो कलेक्टिव्स की एनर्जी मिल रही है इस रीडिंग में, स्ट्रांगली उन लोगों की लग रही है जो इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं और परेशान हो गए हैं टैरो वीडियोस को सुन सुनकर या उपाय कर करके या फिर मैनिफेस्ट करके, क्योंकि आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है। तो यहाँ कुछ व्यूअर्स अगले कुछ दिनों में अगर अपनी लाइफ के अंदर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करते हैं तो ये कनेक्शन शादी तक पहुँचेगा। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। चाहे ये जनरल रीडिंग है, चाहे ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, बट जो नज़र आ रहा है कि 45% से लेकर 48% तक, 45 से 48% लोगों के रिश्ते में ये रिलेशन शादी तक ज़रूर पहुँचेगा, अगर आप शादी करना चाहते हो तब। और दूसरी बात, इस रिलेशन में जो बाहरी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर
कुछ बाहरी लोगों की वजह से, जैसे यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी दिख रही है। किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसे स्पेल्स करवाए हैं, कोई ऐसा एनर्जी स्प्रेड किया है या कुछ ऐसी वाइब्रेशंस को भेजा है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करे, और यही टेस्टिंग टाइम होता है। जिन लोगों को ऑलरेडी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि उनके बॉडी पर रैशेस पड़ जाते हैं, या घर में आते ही आपका अचानक सर दर्द शुरू हो जाता है बिना किसी रीज़न से, या आपके कंधों में दर्द होता है, आपके शोल्डर में पेन रहता है, और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नाइटमेयर्स ऐसे आते हो जिसमें आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि हमारे रिलेशन में किसी ने नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसा स्पेल करवाया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है जिससे हम दोनों अलग हो गए हैं। क्योंकि एक इंसान के अंदर अपने रिलेशन को ठीक करने की जो चाहत होती है ना, वो आप में बहुत मजबूत है। जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में रिश्ता की, बहुत टेंशन है, बहुत रिस्की रिलेशन है, इसमें बहुत परेशानी है। लेकिन जो आपके कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं ना गाइस, मैं पहले तो आप लोगों को हैट्स ऑफ करूंगी। जो मेरे दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो ये रिलेशन आपका मैनिफेस्ट होगा, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है। मुझे यहाँ पर अगले 4 हफ्ते और कुछ लोगों के लिए अगले 13 हफ्ते, टाइम थोड़ा लंबा है, 4 हफ्ते और 13 हफ्ते, 4 वीक्स या 13 वीक्स। इस कनेक्शन के अंदर आपके द्वारा ही कुछ ऐसी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, या आप ऐसा कोई ट्रिगर अपने पर्सन को देने वाले हो, चाहे उनसे नो कांटेक्ट में जाकर, जैसे आप उन्हें बात करना कम कर दोगे, तो ये पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी है। और मैं कुछ लोगों को ये भी बताऊंगी, जब इस पर्सन से आपका रीयूनियन होने वाला होगा, आपको 444 नंबर, 111 नंबर, और कुछ लोगों में 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा। सबके साथ नहीं होगा ये, कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखेंगे। तो समझ लेना है कि आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन होने वाला है। और बाकी लोगों के लिए जो नज़र आएगा वो आपको डाउनलोड्स रिसीव होंगे। 5D में कुछ एनर्जीज़ आपको फील होंगी, और ये जो 5D वर्ल्ड में आपको एनर्जीज़ फील होती हैं, इसके पीछे डिवाइन की गाइडेंस होती है, सुप्रीम पावर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आर्कएंजल माइकल की प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल के हाथ में ना तलवार होती है। ये एक ऐसे एंजल हैं जो आपकी लाइफ में दुश्मनों को दूर करते हैं। कोई ब्लैक मैजिक है, कोई रुकावट पैदा कर रहा है, कोई आप पर नज़र लगा रहा है, कोई रिश्ते में नेगेटिविटी घोल रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, या कोई ऐसी डार्क एनर्जी है, कोई ऐसी एविल स्पिरिट है, या कोई ब्लैक मैजिक के कारण रिश्ता इतना ख़राब हो गया है कि पर्सन ने ब्लॉक में डाल रखा है। तो आर्कएंजल माइकल की प्रेयर आपके लिए मैजिकल तरीके से बेनिफिट करेगी। चाहे तो आप आजमा के देख लीजिए। आपको इंटरनेट पे आर्कएंजल माइकल की प्रेयर मिल जाएगी। जो एंजल्स में यकीन रखते हैं वो ज़रूर करें, जिनको यकीन नहीं है कोई बात नहीं, आप जिस भी धर्म के हो, अपने धर्म के गुरु, अपने भगवान से अगले 21 दिनों में डेली शाम के टाइम प्रेयर करें। मैं हमेशा आपको शाम के टाइम प्रेयर करना क्यों कहती हूँ,
ऐसे कमेंट्स भी मुझे मिले थे कि मैम हम लोग वर्किंग हैं और हम शाम को ही घर लौटते हैं। तो मैंने ऐसे कमेंट्स को पढ़ा है और मुझे पर्सनल डीएम्स भी बहुत इंस्टा पे मिले थे। जिन्होंने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं किया, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम कुछ रेमेडीज़ आप शाम के लिए बताते हो या रात के लिए बताते हो, हमारी नाइट शिफ्ट होती है या हम शाम को ही वापस आते हैं घर। तो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि शाम के समय में जो एविल स्पिरिट्स होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं या किसी तरह का शेडी काम होता है, किसी के ऊपर कोई स्पेल थ्रो करवाना, कोई नज़र लगना, किया कराया, जादू टोना, ये शाम के समय में फुल पावर में होता है। तो अगर आप इवनिंग टाइम में इस तरह की रेमेडीज़ को अगले 21 दिनों तक, तो कम से कम तो 21 दिन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़े तो 43 डेज़ मैक्सिमम आपको ये उपाय करने हैं अगर आप अपने रिलेशन में चेंज चाहते हो। इससे ना केवल आपके पर्सन की एनर्जी क्लियर होगी, ब्लॉकेजेस हटेंगे, उनके माइंड में किसी ने कंट्रोलिंग एनर्जी भेजी है वो दूर होगी, या उनके मन में आपको लेकर कोई डर बैठा है, कोई रिस्क ना लेने की हिम्मत नहीं बन रही, डर रहे हैं वो कि फैमिली को मनाना पड़ेगा, कास्ट नहीं मिलती, रिलीजन अलग है, या हम दोनों का तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या अब क्या फ़ायदा क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वो इस रिलेशन को छिपा कर ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट उसमें भी बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो अगले 21 दिनों तक कम से कम तो 21 दिन करना है। शाम के समय डेली आर्कएंजल माइकल की प्रेयर करें और अपने पास एक पानी का ग्लास रख सकते हैं, वो पानी भरा हो ग्लास में, उसके ऊपर कोई भी ढक्कन या कवर नहीं रखना, अपने पास रखना है। उस प्रेयर को आपने 11 बार बोलना है। आपको वो प्रेयर गूगल पर मिल जाएगी, इंटरनेट पर, कि मैं आपको अपनी लाइफ में इन्वोक कर रही हूँ, बुला रही हूँ, आर्कएंजल माइकल का नाम लेना है, अपना नाम लेना है। उसके बाद जैसे आप प्रेयर करते हो भगवान से, सिंपल वही प्रेयर है, बट आप इसे प्रॉपर वे में अगर करते हो वो आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप वहाँ लिख सकते हैं आर्कएंजल माइकल प्रेयर फॉर लव या प्रोटेक्शन प्रेयर ऑफ आर्कएंजल माइकल। जो भी आपका इशू है लाइफ में, नेगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी है, लव में प्रॉब्लम है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, वैसे तो बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं, लेकिन ये आर्कएंजल आपकी लाइफ से डार्क एनर्जीज को रिमूव करेगा और जो ब्लैक मैजिक है या किसी तरह का टॉक्सिक साइकिल बार बार चलता है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, झूठ बोलना, लोगों की बातों में आ जाना और अपने रिश्ते को ख़राब करना, क्योंकि आपके पर्सन ये कर रहे हैं। तो देखना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। और वो पानी जो है आपने उसको हाथ में पकड़कर प्रेयर करनी है। एक हाथ में आपने उस पानी को पकड़ना है और अपनी प्रेयर को 11 बार बोलना है। एक बार पूरी प्रेयर बोल दी, फिर दूसरी बारी बोलें, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, इस तरह 11 बार बोलें और उस पानी को आपने पी लेना है। फिर अगले दिन शाम के समय करें, और अगर शाम को टाइम ना मिले तो रात को सोने से पहले आप इस प्रेयर को करें। और इस प्रेयर को करने के लिए आपको कोई भी ऐसी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत नहीं है या कोई रिचुअल अपनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने नहा धोकर ही बैठना है। बस आपने अपने रोज़मर्रा के कामों से फ्री हो जाना है और उस टाइम जब आप प्रे कर रहे हो आपको कोई बुलाए ना, कोई टोके ना, आपका मोबाइल ऑफ हो या साइलेंट पे हो, यहाँ तक कि वाइब्रेशन पर भी ना हो। अगर बीच में आप उठकर जाते हो तो आपको दोबारा से 11 बार
उस प्रेयर को शुरू करना है। और मेरी फीमेल व्यूअर्स, स्पेशली उनके लिए जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स आ जाते हैं, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से प्रेयर करनी है और इसको पीरियड्स में भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं हो माइंड में, क्योंकि ऐसे भी मुझे कमेंट्स आते हैं जहाँ पर मुझे डूज़ एंड डोंट्स बताने होते हैं, कहाँ पे कॉशन लेना है कहाँ पे नहीं, वहाँ मैं आपको बताती हूँ। तो ये आपको करना है और उसके बाद आपने इसको डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। जो भी डिसीजन मिलेगा या जो भी आपको डिवाइन आंसर देना चाहेंगे, आपको डेफिनेटली वो या तो ड्रीम्स में मिलेगा, साइंस में मिलेगा, कोई वीडियो आपके सामने ऐसा आ जाएगा जिसमें आपके रिलेशन का फ्यूचर पता होगा। नहीं तो कुछ लोग कंसल्टेशन लेने वाले हैं, आपको कंसल्टेशन में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस पर्सन के इरादे क्या हैं और फ्यूचर क्या है। अभी जो इनके आपके लिए फ्यूचर एक्शन है वो है कि इस पर्सन का अपनी लाइफ में आपके लिए स्टैंड लेना, आपको सपोर्ट करना। और ये पर्सन सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स ही ऐसे हैं। इस पर्सन को ना अगर कोई मोटिवेट करे या इस पर्सन को कोई हीलिंग दे, अगर आप मुझसे हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं अपने रिश्ते के लिए, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके हीलिंग सेशन बुक कर सकते हो। और अगर आपको किसी तरह का लगता है कि ब्लैक मैजिक है या कोई थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है कि ये उन्हीं की बात सुनते हैं, तब भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ, और इसके साथ साथ मैं टैरो स्पेल्स को परफॉर्म भी करती हूँ। और ये जितने भी इस तरह के लोग ब्लैक एनर्जीज या ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको कैसे रिमूव करना है आपकी लाइफ से, तो मैं वो स्पेल्स भी करती हूँ। तो सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे होंगे कैसे कंसल्ट करना है, और स्क्रीन पर भी डिटेल चल रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी जो इनकी राशियाँ निकल कर आई हैं, सन, मून और राइजिंग में इस पर्सन के स्ट्रॉन्ग साइन जो होंगे वो है फायर एलिमेंट, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। वाटर एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन स्कॉर्पियो है, कैंसर की एनर्जी कम है, वृश्चिक और कर्क। एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग साइन है एक्वेरियस और जेमिनी, कुंभ और मिथुन, लिब्रा भी है लेकिन बहुत कम है, तुला राशि की एनर्जी काफ़ी कम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अर्थ एलिमेंट, जिसमें वर्गो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। तो जिन लोगों को भी रीयूनियन का वेट है, ये रेमेडीज करना है, सिर्फ सुन के चले नहीं जाना कि कौन करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ये प्रेयर बहुत कम टाइम की है और बहुत छोटी प्रेयर है, और जो आपको ये मैजिकल तरीके से हेल्प करेगी ना, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन बस डेडिकेशन रखना है, फेथ रखना है और लास्ट में डिवाइन पर सरेंडर करना है। तो मुझे ये पर्सन का जो आपका कनेक्शन को लेकर फ्यूचर दिख रहा है, मैंने आपको बताया ना 45% लोगों का ये रिश्ता शादी में पहुंचेगा, बदल जाएगा शादी में। क्योंकि ये पर्सन जो हैं, इनको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। इनके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े हमदर्दी बनते हैं, इनके हमदर्द बनते हैं, लेकिन वही लोग इस पर्सन के पीठ पीछे इस इंसान का मजाक भी उड़ाते हैं इनके रिलेशन के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पहले ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में ज़्यादा थे, शायद उनको पता है एक से ज़्यादा लोगों के साथ
कांटेक्ट में रहना, पार्टी करना, वन नाइट स्टैंड में बिलीव करते होंगे, या दूसरे लोगों को भी ये ऐसे ही बोलते होंगे कि क्या रखा है शादी में, एंजॉय करो लाइफ, इंडिपेंडेंट रहो, सिंगल रहो, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, क्योंकि ये थोड़े हैं कमिटमेंट फोबिक हैं। और अगर ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो अपनी मैरिज को भी बड़ी फ्लो की एनर्जी में एंजॉय करते हैं। कभी कभी तो इनका अपनी मैरिटल लाइफ में भी अपने पार्टनर के साथ क्लैश होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, ईगो को लेकर, और अपनी इमैच्योर एनर्जी को लेकर। और आपके लिए मैंने जो टाइम आपको बताया गाइस, 4 हफ्तों से लेकर 11 हफ्ते, और कुछ लोगों के लिए ये 13 हफ्तों तक भी टाइम जाएगा, 13 वीक्स तक। और स्मॉल परसेंटेज के लिए अगले 13 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोग नंबर 13 को लकी नंबर नहीं मानते, वेस्टर्नर्स बाहर के मुल्क में नंबर 13 को कुछ लोग लकी नहीं मानते, उनको लगता है कि ये अनलकी नंबर है। बट अगर आप इसको ऐड करते हो 1 और 3, 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है न्यूमरोलॉजी में, जो पावर, ईगो, प्रेस्टीज, अथॉरिटी, सोसाइटी में नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, रॉयल्टी को दिखाता है, मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। और इसी के साथ नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु ग्रह बृहस्पति का। ये भी न्यूमरोलॉजी में रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, हेल्थ, वेल्थ, हर क्षेत्र में जुपिटर का जो नंबर है आपको सफलता देता है। तो ये नंबर जो है कई लोगों का बर्थ नंबर या बर्थ डेट हो सकता है, डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। अगर ये आपके पार्टनर का लकी नंबर है, जैसे नंबर 1, नंबर 3, और इन दोनों को ऐड किया तो नंबर 4 पर ये ऐड होकर आया, जो राहु का नंबर है, नॉर्थ नोड का। तो कुछ लोगों के लिए मैंने बताया अगले 13 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए आर्कएंजल माइकल को अगले 13 दिनों तक लगातार कॉन्टिन्यूसली मॉर्निंग एंड नाइट 11 बार प्रेयर कीजिए। और जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते से, आप वेट करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, या इस रिलेशन में पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ना रिजल्ट आएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, सारे देखने वालों के लिए अगले 13 दिनों में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ कार्मिक एनर्जी भी आपके पर्सन की 3rd पर्सन के साथ है, जिसको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी कहते हैं। अगर आप वो भी करते हो तो भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, लेकिन अगर मैं आपको हज़ारों तरह की रेमेडीज़ बता दूंगी ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी रेमेडीज़ आप कर नहीं पाओगे और उल्टा आपके अंदर एंजाइटी आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, इरिटेट हो जाओगे कि हमने हज़ारों तरह के उपाय किए, रिजल्ट तो आया नहीं। क्योंकि कार्मिक एनर्जी है वो अपने टाइम से ही रिलीज होगी। तो इस पर्सन के मन में आपके लिए जो फ्यूचर को लेकर भाव चल रहा है, डेफिनेटली वो ये है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कोई जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेंगे। आपके साथ ना ये स्मॉल स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हल्का फुल्का कोई डेट के लिए प्लान कर लिया, चलो आज पिक्चर देख कर आते हैं, आज मूवी पे चलते हैं, आज कॉफ़ी पे चलते हैं, आज हम कहीं बाहर खाने चलते हैं, आज किसी को मिलने चलते हैं, या फिर हम वैसे ही लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तो हल्की फुल्की एनर्जी है जिसमें आपके दिल को खुश किया जाए, क्योंकि कार्ड्स ना फ्यूचर के लिए बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। और ट्रांजिशन फेज में से आपके पर्सन गुजर रहे हैं।
धीरे धीरे उनका सोच का दायरा बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन मजबूत हो रहा है। कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए इस रिश्ते में बुरा चाह रहा है, वो इनको समझ आ रहा है। और ये जब खाली होते हैं ना, जब ये अपने जीवन में बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं करते, जब इनको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, तब आपका नाम इनके दिल में आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इंसान आपको आज तक दिल में रखकर लाइफ जी रहा है या जी रही है, कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपको चोट तो पहुंचाई है, आपका दिल तो तोड़ा है। और शायद इनको इस कनेक्शन से ये उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है कि आप इनकी तरफ वापस आओगे। क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। आप सिर्फ रीडिंग्स को सुन रहे हो और मन ही मन इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हो कि कब आएंगे, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि शायद ये भी यूनिवर्स का ही आपको मैसेज है, या यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि बेटा रुक जाओ, कंट्रोल करो, होल्ड ऑन। कितनी दफ़ा अपना दिल इस इंसान से हर्ट करवाओगे। और इनके लिए जो आप वीडियो सुनते हो, एक तरह से वो यूनिवर्स का मैसेज ही होता है। चाहे आप मेरे चैनल पर सुनो या किसी भी चैनल पर सुनो, आपको जो वहाँ से एनर्जीज मिल रही हैं वो आपकी करंट मैनिफेस्टेशन है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके साथ होने वाला है। और यहाँ पर एक और सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे चैनल्ड हुआ है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, और ट्रैवलिंग के बाद आपकी रिलेशन की एनर्जी में चेंज नज़र आएगा। या तो आप ट्रैवल करके अपने पर्सन को मिलने जा रहे हो, या आपका कोई ट्रैवल प्लान किसी और के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए, किसी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, किसी रिलेटिव की शादी में जा रहे हो, किसी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, या अपनी एनर्जी को आप स्पिरिचुअली एलिवेट करने जा रहे हो किसी दूसरे सिटी में, किसी टाउन में, किसी कंट्री में, कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करने जा रहे हो। जैसे कोई धार्मिक यात्रा पे चला जाता है, कोई फ्रेंड को मिलने दूसरे शहर चला जाता है, कोई शादी अटेंड करने चला जाता है या चली जाती है। क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है। मुझे जो इजी लगता है, बीइंग अ फीमेल, मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो जो मुझे इजी लगता है मैं उस तरीके से फ़्लो में रीडिंग करती हूँ। बाकी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। औरत, मर्द, थर्ड जेंडर सेक्स, कोई भी इसे सुन सकता है। और यहाँ पर ये जो ट्रैवलिंग आपकी रहेगी, ये सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आएगी आपके ऑरा में भी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ट्रैवलिंग के बाद आप नोटिस करना बढ़ गई है। और मेरे कुछ दर्शकों के लिए आपको अपने क्राउन चक्रा पे मेडिटेट करना है, और थर्ड आई चक्रा पे। क्राउन चक्रा हमारा 7 चक्रा होता है, और थर्ड आई चक्रा हमारा 6th चक्रा होता है। तो ये चक्र हमारे इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आने वाली घटनाएं, आने वाले इवेंट्स हमें पहले से पता लगने तब शुरू होते हैं जब हमारा इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। तो अगर इस पर्सन का आपको अगले कुछ दिनों में कांटेक्ट आता है, मैसेज आता है, कॉल आता है, या भी वीडियो देखने के बाद आता है, तो अपने फ्यूचर प्लान्स आपने इस पर्सन के साथ डिस्कस नहीं करने कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ या मैं तुम्हारे साथ शादी चाहता हूँ। ये नेचुरल है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपने कई बार ये सवाल इनसे किए हैं, बट आपको जवाब कभी भी सही नहीं मिला, अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपका इनसे कार्मिक साइकिल चल रहा है जो बहुत जल्द एंड होगा। मैंने जो रेमेडीज़ बताई हैं उसे आप करिए, उससे आपका रीयूनियन भी होगा, आपके रिलेशन में
प्यार भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन पावर भी बढ़ेगी। और एक बहुत प्यारा सा छोटा सा स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन लव। इसको आप डेली 21 बार या 28 बार बोला करें, टुगेदर डिवाइन लव, चलते फिरते उठते बैठते। और मन में इस फीलिंग के साथ बोलें कि आपका रिलेशन पार्टनर से ठीक हो गया है। कुछ लोग क्लीम कृष्णाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और एक और अच्छा मंत्र है ग्रीन तारा मंत्र, ओम तारे तूरे सोहा। बाकी इतने ज़्यादा अगर आपने रेमेडीज़ या रिचुअल नहीं करने तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आर्कएंजल माइकल का प्रेयर बताया है उसे तो ज़रूर करिए। उससे नज़र लगी हुई दूर हो जाती है, थर्ड पार्टी है, ब्लैक मैजिक है, किसी तरह का एविल स्पिरिट है, वो भी रिमूव होता है, रिलीज़ होता है और आपको प्रोटेक्शन मिलती है आर्कएंजल माइकल की। तो अभी इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल वीडियो आपको दिया है, काफ़ी गाइडेंस दी है, काफ़ी सारी रेमेडीज़ दी हैं। उसके बाद भी अगर कोई दर्शक बोलता है मैम फ़ायदा नहीं हो रहा, मैम कुछ हो नहीं रहा, तो फिर आपको भगवान पर सरेंडर करना चाहिए। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा वही होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू आर्कएंजल माइकल। फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।